हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जो है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है आर्मी का जो है अग्निवीर का 2 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को और उसको सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुँच जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है टीचिंग विद गोविंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हमारा प्रश्न है, पहले देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे पहले। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खुला है? 2025 में भारत का पहला जो है महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका कहाँ पर खुला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है 2025 में भारत का पहला जो है महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका खुला है। महिला यह जो किस लिए खोला गया है? तो महिला सशक्तिकरण की जो है दिशा में अहम कदम उठाया गया है। मतलब महिलाओं के जो है सुरक्षा के लिए महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है लागू की गई है? हाल ही में किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री युवा युवा उद्यमी योजना जो है लागू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर लागू की गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना? तो आपका बिहार में लागू किया गया है। यह जो है युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो है सहायता प्रदान करेगी, तो इसलिए इसको जो है लागू किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस संस्थान ने जो है विकसित किया है? भारत का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर किस संस्थान ने जो है विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा IISc बेंगलुरु ने। किसने कहाँ पर जो है स्थापित किया, कहाँ पर जो है विकसित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में जो है स्थापित किया गया भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर। यह जो है भविष्य की जो है कंप्यूटिंग तकनीकी पर आधारित जो है जिसको जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? हाल ही में जो है किस भारतीय एथलीट ने पेरिस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और उन्होंने किसमें किया? तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है पेरिस ओलंपिक में जो है एथलीट के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है आता है, यानी कि MEITY के अंतर्गत। यह जो है आपका राष्ट्रीय AI नीति का भी हिस्सा है। आगे हम देखेंगे अब जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को। जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को जो है हम देखेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर जो है स्थित है? विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र या जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है आपका इसरो का जो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी है। इसरो का जो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति जो है आपका यह किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन वृद्धि से। हरित क्रांति जो है आपका किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन वृद्धि से जो है हरित क्रांति संबंधित थी। यह जो है सन 1960 के दशक में जो है गेहूं पर केंद्रित किया गया था
हरित क्रांति को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? यानी कि भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1972 में। और पूरी तरीके से जो है कब किया गया था? तो 1881 में जो है पूरा हो गया था और सन 1972 से जो शुरू किया गया था। यह जो है भारत में जो पहली जनगणना है यह जो है किसके शासन के? तो यह ब्रिटिश शासन के जो है दौरान जो है भारत में पहली जनगणना जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित हुआ है? भारत का जो है पहला स्मार्ट सिटी आपका कौन घोषित हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है भारत का जो है पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया हुआ है। प्रथम चरण के जो है प्रमुख में भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन था? तो आपका भोपाल। स्मार्ट सिटी की जो योजना कब शुरू किया गया है? स्मार्ट सिटी योजना जो है आपका 2015 में जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है आपका विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सही आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। यह कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में यह स्थित है। और विश्व के जो सबसे जो ऊंचे जलप्रपात एंजल फॉल्स की जो ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। कितनी ऊंचाई है? तो 979 मीटर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन है? भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन कौन है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो यह आपका अस्थाई सदन है और जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 250। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 होती है और यह आपका अस्थाई सदन है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है उजाला योजना किससे संबंधित है? उजाला योजना जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलईडी बल्ब वितरण से। उजाला योजना आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है एलईडी बल्ब वितरण से जो है आपका उजाला योजना संबंधित है। यह जो है आपका ऊर्जा को जो है संरक्षण के लिए बनाया गया है उजाला योजना, जिससे जो है ऊर्जा का जो है संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1942 में किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है सन 1942 में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व सन 1942 में किया। और यह जो नेतृत्व किया था उसमें उन्होंने क्या किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने जो सर 1942 में किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है किस ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसको जो है धरती का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस को जो है धरती को जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और रचना में जो है एक समान है। आकार और रचना में जो है शुक्र ग्रह जो है आकार और रचना में एक समान है, इसलिए शुक्र को धरती का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है और यह संयुक्त राष्ट्र का जो है वैश्विक केंद्र भी आपका न्यूयॉर्क है। अब हम देखेंगे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या 15 है, जिसमें फिजिक्स के 5 प्रश्न, केमिस्ट्री के 5 प्रश्न और बायोलॉजी के प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें फिजिक्स का अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो है इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है क्या है? टेस्ला है। और यह किस पद्धति में है? तो आपका
एसआई पद्धति में। चुंबकीय क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो टेस्ला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है। वोल्ट मीटर को जो है किससे मापते हैं, तो इसका आंसर होगा विभवांतर यानी कि वोल्टेज। वोल्ट मीटर को जो किससे मापा जाता है, तो विभवांतर यानी कि वोल्टेज से मापा जाता है। वोल्ट मीटर में जो है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर को वोल्ट मीटर से जो है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बाएं दाएं क्यों बदल जाता है। दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह बाएं दाएं क्यों बदल जाता है, क्योंकि समतल दर्पण में लक्षणीय परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में जो आपका लक्षणीय परिवर्तन होता है, इसी कारण से जो प्रतिबिंब होता है वह बाएं दाएं बदल जाता है और यह एक आभासी परिवर्तन है। समतल दर्पण में जो है यह जो परिवर्तन होता है कैसा होता है, तो यह आपका आभासी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दबाव का जो है एसआई मात्रक क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, दबाव का एसआई मात्रक। दबाव नहीं हो या दाब होगा, देखिए गलत मिसप्रिंट हो गया है। दाब का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, तो दाब का जो है एसआई मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, तो पास्कल हो जाएगा। और यह किस बेस पर होगा, तो आपका बल अथवा क्षेत्रफल के अनुसार जो है यह दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है सूत्र क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होगा वह क्या होगा, तो यह बराबर जी इंटू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है वह होगा यह बराबर जी इंटू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इस सूत्र को जो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्व नियम भी कहा जाता है। जो यह बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर है, इसको जो है न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्व नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है तेजाब का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तेजाब का जो है पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो 0 से लेकर 6.9 के बीच। तेजाब का पीएच मान जो है लगभग 0 से लेकर लगभग जो है 6.9 के बीच 9 के बीच होता है। जितना ही कम पीएच मान होगा उतना ही तीव्र अम्ल होगा। तेजाब में का खासियत होता है कि जितना ही कम पीएच मान होगा उतना ही ज़्यादा वह तीव्र अम्ल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है एल्यूमिनियम किस प्रकार की धातु है। एल्यूमिनियम जो है यह आपका किस प्रकार की धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्की और परिवर्तनशील। एल्यूमिनियम जो है आपका हल्की और परिवर्तनशील धातु है। यह जो है विमान निर्माण में जो है उपयोग की जाती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो विमान यानी कि जो प्लेन है उसके जो है निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है गैस का आयतन किस पर निर्भर करता है। गैस का जो आयतन है यह किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान और दाब पर। गैस का जो आयतन है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह आपका निर्भर करता है तापमान और दाब पर गैस का आयतन निर्भर करता है। और गैस के आयतन के इस नियम को जो है बायल और चार्ल्स के नियम के नाम से भी जाना जाता है। गैस के आयतन को जो किसके नाम से जाना जाता है, तो बायस और चार्ल्स के नियम के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है Fe2O3 क्या है। Fe2O3 क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड है, यानी कि जो जंग लग जाता है उसको कहा जाता है Fe2O3। यह जो है ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया में बनता है। Fe2O3 क्या है, तो यह जो जंग लगने के बाद जो बनता है उसको यानी कि फेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं, जो कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया के बाद बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है। हमसे क्या पूछा है, साबुन का रासायनिक गुण। साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय यानी कि एल्कलाइन। साबुन का रासायनिक गुण कैसा होता है, तो यह आपका क्षारीय होता है यानी कि एल्कलाइन होता है, जो कि गंदगी व तेल हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गंदगी और तेल को हटाने के लिए जो है क्षारीय यानी कि एल्कलाइन का जो है प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की जो खोज है वह किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज जो है किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि कार्क की जो है पतली परत में होती है। कार्क की जो पतली परत में आपका क्या होता है? तो कोशिका होता है, जिसको जो है रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, लीवर किस प्रकार की जो है ग्रंथि है? जो लीवर है यह आपका किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि। लीवर जो है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह आपका जो है मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें आपका अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों ही कार्य करते हैं। लीवर जो है आपका किस प्रकार की ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, न्यूरॉन का जो है कार्य क्या होता है? न्यूरॉन किस प्रकार से कार्य करता है? तो इसका काम होता है संदेश का संचार करना। न्यूरॉन का जो काम होता है वह संदेश का जो है संचार करना न्यूरॉन का जो है कार्य होता है, जो कि मस्तिष्क व शरीर के जो है अंगों के बीच होता है। न्यूरॉन का जो काम होता है वह मस्तिष्क और शरीर के जो है अंगों के बीच होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, क्लोरोफिल किस तत्व से भरपूर होता है? जो आपका क्लोरोफिल है यह किस तत्वों से जो है आपका भरपूर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल है यह आपका मैग्नीशियम के जो है तत्वों से भरपूर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। यह जो है जो क्लोरोफिल है यह आपका हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। जो क्लोरोफिल है यह आपका हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में जो है क्लोरोफिल जो है हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ही आवश्यकता करता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस शिफ्ट का, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, त्वचा से पसीना निकलना किस प्रक्रिया का जो है उदाहरण है? त्वचा से जो है पसीना निकलना यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन के कारण जो है हमारा त्वचा से जो है पसीना निकलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, जिसमें हमारा शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पसीने के माध्यम से जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह सब बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोगों के लिए क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल और जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको इस क्लास का जो है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं और जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस आप जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।